भगवा को रजिस्टर करा दो और कहो कि भगवा का इस्तेमाल सिर्फ भाजपाई उथल पुथल मचाने के लिए, देश में दंगे मचाने के लिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज ना तो कोई भगवा कलर का कुछ कपड़ा। दूसरी बात, बिना पैंटी शाहरुख खान ने तो नहीं पहनी दीपिका ने, लेकिन मूवी का बहिष्कार शाहरुख खान की मूवी का क्यों, और जिन्होंने गाना लिखा उनका बहिष्कार क्यों नहीं? टर 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 करेंगे क्योंकि इनका आका और नागभूषण को ऑर्डर मिला है कि जब भी खानों की फिल्म आए तुम टर 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 करना, ऐसे करके तालियां बजा रहा था और कह रहा था कि हमें धर्म चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो बेशरम अधर्मी ये नहीं बता रहा था कि तुम्हारे जो अब्बा जान 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से बना रहे हैं सेंट्रल विस्टा, उसकी भी क्या जरूरत। इन भक्तों की जो अम्मा है, तब आप भी जानते होंगे कंगना, वो टोटल का टोटल पूरा अंगना दिखा, वो कैनेडियन पुत्र है, उसके ससुर जी, उसकी सासू माँ ब्रा में आती थी, आपको याद होगा डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना, वहाँ तो तुमने ही आवाज उठाई। और ये हमारी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये तो रैंप में जाकर स्पॉट ब्रा में रैंप कर रही है। इनका जो टिकट है ना, मैं तुम्हें फ्री में दूंगी। दिमाग की जो गंदगी वो बाहर आ जाती, तुम्हारे दिमाग के जो चड्डे हैं वो खुल खुल के लंगोटे बन के तुम राले टपकाने लगे। तो 2.25 आंखों वाला तुम्हारा वो रामदेव बाबा है, उस कमबख्त ने भी क्या बयान दिया था कि उसको औरतें बिना कपड़े के अच्छे लगती हैं। तो तुम सारे के सारे गुफा में मर गए थे कि औरतों को नंगा देखेगा, वो उसको नंगा देखना अच्छा लगता है। वो शलवारी बाबा जिस वक्त रामलीला मैदान में पुलिस डंडा फेर रही थी, अगर औरतें ना होती तो तू 2.25 आंख वाले कानिया बाबा तू कैसा भागता? वहाँ तुझे शलवार ने बचाया था, नहीं तो तू जेल में खड़ा। तमाम जितने भगवा चिंटू में बाइकआउट करते हैं, ये नहीं पता कि फिल्म में है की बेटी है, उसको एतराज नहीं उसने क्या पहना। दीपिका पादुकोण के जो चाहने वाले फैन, उनको एतराज नहीं दीपिका पादुकोण ने क्या पहना। दीपिका पादुकोण का पति रणबीर कपूर, उसको भी एतराज नहीं। फिर ये लेबर पेन ले लेके क्यों मर रही? तो वही वाली बात हो गई, बच्चा पैदा कर रही है औरत और लेबर पेन ले रहे हैं भक्त, और ये भक्त जो लेबर पेन ले लेके पागलों की तरह आवारा सांड की तरह, जहाँ तुमने खान देखा और तुम्हारे अंदर का सांड निकल कर आ गया और तुम्हें टक्करे मारी। देखो ये जो तमाम का तमाम बाइकआउट चल रहा है, पठान का चल रहा है। पठान मीन्स खान मीन्स मुसलमान। कायदे में तो यहाँ पर मुसलमानों को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि भाई देखो, खान के अंदर एक ऐसा गाना डाल दिया गया जहाँ वर्गलर कपड़े पहनाए गए इन्हीं के बकौल, लेकिन मुसलमानों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं करा, क्योंकि मुसलमानों को आज भी पता है कि एंटरटेनमेंट की चीज़ को एंटरटेनमेंट की तरह देखा जाता है। दूसरी बात, इन भक्तों की जो अम्मा है, सब आप भी जानते होंगे कंगना, वो टोटल का टोटल पूरा अंगना दिखा देती है, तो फिर भी कहलाती है कहलाती हैं, सनातनी कहलाती हैं। और दूसरी तरफ अगर दीपिका जरा सी जांग दिखा देती हैं तो उन पे सारा का सारा ड्रामा तनातनी हो जाती है। तो ये सारा का सारा ड्रामा है, और मैंने आपकी वीडियो में पहले भी वाली बात बोली और अब भी बोल रही हूँ कि ये मुद्दों से हटकाना है, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है। चाइना हमारे अंदर घुस चुका है, लगातार हमारे फौजियों को मार रहा है। हमारे जो कैप्टन है वो लोग बाकायदा इंटरव्यूज दे रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर कि हम पिट रहे हैं, और क्योंकि मोदी जी वहाँ से दिमाग हटाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह गुजरात में लूट मार मचाई। तो इन तमाम चीज़ों के चलते हुए इन्होंने जो कुर्बानी का बकरा बनाया, एक बार फिर खान को बनाया, यानी शाहरुख खान को बनाया, ताकि फिल्म को दिखाकर दिमाग ये डाइवर्ट कर सकें। जबकि आप ये देखिए कि अगर मोदी जी, आप तो लाल लाल आंखें दिखाते थे, आप चाइना से बात क्यों नहीं करते कि तेरी हिम्मत कैसे, तू अंदर घुसा। इन्होंने असल में मेन बात ये है जो लोगों को नहीं पता, इन्होंने चाइना के साथ डीलिंग कर लिया कि चाइना के मुद्दे को हटाने के लिए तो कह रहे हैं। आपने वो जो कव्वालची को मैंने ही जवाब दिया था, वो भगवा कव्वालची जिसके पेट में आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं था, ऐसे करके तालियां बजा रहा था और कह रहा था कि हमें धर्म चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो बेशरम अधर्मी ये नहीं बता रहा था कि तुम्हारे जो अब्बा जान 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से बना रहे हैं सेंट्रल विस्टा, उसकी भी क्या जरूरत है? जब तुम्हें धर्म चाहिए तो संसद तो तुम्हें चाहिए ही नहीं, फिर मंदिरों में जाके ड्रामे करो ना। तो ये सारे के सारे नकली हैं, और जिस भगवा पे ये एहतजाज या ड्रामा कर रहे हैं, आपको पता है, मैं आपके चैनल से तमाम व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि भगवा हिंदू कलर है ही नहीं। भगवा जो ओरिजिनल कलर है वो बौद्ध कलर है। मेरी बात पे यकीन नहीं आता, चलो जितने मठों में चल लो, जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, आपने उनको देखा किसी और कलर में भगवा के अलावा? तो ये भगवा कलर उनका है। और ये चोर चोट्टे जितने भी, ये लुटेरे बदमाश जो दूसरी चीजों को हड़पते हैं, तो ये भगवा कलर को भी उठा लिया कि हमारा है। लेकिन ये शाहरुख खान दीपिका का पहला मामला नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे केस हैं जो पुराने सिनेमा में इस्तेमाल किए गए, भगवा कलर या साड़ियाँ या कपड़े। वो कैनेडियन पुत्र है, उसके ससुर जी, उसकी सासू माँ ब्रा में आती थी, आपको याद होगा डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना, वहाँ तो तुमने नहीं आवाज उठाई। और ये हमारी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये तो रैंप में जाकर स्पॉट ब्रा में रैंप
बात कर रही है, तो ये सिर्फ ड्रामा शाहरुख खान के ऊपर ही क्यों? और दूसरी बात, बिना पैंटी शाहरुख खान ने तो नहीं पहनी, पहनी दीपिका ने, लेकिन मूवी का बहिष्कार शाहरुख खान की मूवी का क्यों? और जिन्होंने गाना लिखा उनका बहिष्कार क्यों नहीं? डायरेक्टर का बहिष्कार क्यों नहीं? तो ये सारा का सारा ड्रामा है कि ये चाहते हैं कि मुद्दों से भड़काया जाए और हटाया जाए। और मैं आपके चैनल से एक आज का सीधा सच्चा सवाल भक्तों को देती हूँ, क्योंकि इनमें अकल तो है नहीं। मेरा आज का सीधा सवाल, अगर कोई भक्त मुझे ये बता दे कि शर्म किस रंग की होती है, खुदा की कसम पठान का जो टिकट है ना मैं तुम्हें फ्री में दूंगी। भाई पहले तो ये बताओ कि शर्म का भी कोई रंग होता है कि जो तुम कह रहे हो कि नहीं बेशरम रंग भगवा को ही कहा गया। और जिस गाने में कहा गया, हसन आपने भी देखा, उस गाने में दीपिका पादुकोण ने बदल बदल के ड्रेसेस पहनी है, तो तुम क्यों कह रहे हो कि हमें ही कहा है? मतलब भारत की महिला आज भी इतनी आज़ाद नहीं हुई कि अपने मर्जी से कपड़े पहन सके। एक तरह तो तुम कहते हो विश्व गुरु बनाएंगे, हम ये करेंगे, और महिला की जय, भारत माता की जय, तमाम महिलाएं तुम्हारी देवी होती हैं, लेकिन जब कपड़े पहनने की बात आती है तो तुम्हारे दिमाग की जो गंदगी वो बाहर आ जाती है, तुम्हारे दिमाग के जो चड्डे हैं वो खुल खुल के लंगोटे बन के तुम राले टपकाने लग जाते। देखो मैंने तुम्हारे चैनल के थ्रू पहले भी कहा था कि शाहरुख खान एक ऐसा खान है जिसके सर पे बिना ताज के बेताज बादशाह है, किंग खान कहा जाता है। और शाहरुख खान इकलौता एक ऐसा एक्टर है जो सबसे ज्यादा भारत में टैक्स पे करता है, और सबसे ज्यादा इकोनॉमी अगर मजबूत होती है फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू तो शाहरुख खान से होती है। वो कौन कमबख्त मारे हैं जो हमारे इकोनॉमी को उठा के पाकिस्तान में भेज रहे हैं? एक तो भारत है मैडम, नहीं वो सारे उनकी आईडी चेक करो, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के एजेंट होंगे कि जो हमारी इनकम को कह रहे हैं जाके पाकिस्तान को मजबूत कर दो। अरे शाहरुख खान अगर हिंदुस्तान में रहेगा, इसके थ्रू फिल्मों से पैसा आएगा तो हमारा भारत मजबूत होगा। ये हराम खोर है कि पाकिस्तान उठाकर भेज दो, यानी हमारी इकोनॉमी को अगर पाकिस्तान भेज रहे हैं तो ये सारे के सारे देशद्रोही आतंकवादी, और इनके सब के तार 1001% पाकिस्तान से निकलते होंगे। दूसरा भी आपने कहा कि जिस तरह भगवा का ड्रामा कर रहे हैं कि जी ऐसा कपड़े पहना, वैसा कपड़ा पहना, ये करा वो करा, तो वो जो 2.25 आंखों वाला तुम्हारा वो रामदेव बाबा है, उस कमबख्त ने भी क्या बयान दिया था कि उसको औरतें बिना कपड़े के अच्छे लगती हैं। तो तुम सारे के सारे गुफा में मर गए थे। कहाँ थी वो तमाम की तमाम बीजेपी की नेत्रियां जो बात बात पे प्याज लहसुन सिलेंडर लेके नाचती है, महंगाई करती है, और हर बार कहती है कि बेइज्जती हुई है। तो यहाँ पर महिला की बेइज्जती नहीं थी, वो कह रहा है कि औरतों को नंगा देखेगा, वो उसको नंगा देखना अच्छा लगता है। वो शलवारी बाबा जिस वक्त रामलीला मैदान में पुलिस डंडा फेर रही थी, अगर औरतें ना होती तो तू सोच 2.25 आंख वाले कानिया बाबा तू कैसा भागता? वहाँ तुझे शलवार ने बचाया था, नहीं तो तू जेल में सड़ रहा होता। वो कह रहे थे उनकी जबान फिसल गई, ऐसे बयान नहीं तो इसकी जबान हमेशा फिसलती तो जबान ही है, इंसान मुंह से बोलता कहीं और से तो नहीं बोलता। मतलब तमाम के तमाम इतने कमबख्त लोग हैं, पहले बोल देते बाद में कहता हमारी जबान फिसल गई। इंसान जबान से तो बोलता है, कान नाक से तो नहीं बोलता, ये कहीं और से भी बोलते हैं ये। तो ये सारे के सारे ऐसे गद्दार हैं जो शाहरुख खान के पीछे पड़े हुए हैं, या आमिर खान के पीछे पड़े हुए हैं, ये सैफ अली खान के पीछे पड़े हैं। बस ये बाइकॉट गैंग जो है ना, मोदी जी ने 2 रोजगार दे दिए, एक तो बेरोजगारी, एक बाइकॉट, कि जो भी फिल्म आए बाइकॉट करने पहुंच जाओ। ये तमाम जितने भगवा चिंटू में बाइकॉट करते हैं, ये नहीं पता कि फिल्म में है क्या। एक किसान आंदोलन हुआ था, सीए आंदोलन हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था ये आंदोलनजीवी लोग हैं, तो क्या उन्होंने इन्हीं लोगों के लिए कहा था या जो उस आंदोलन से जुड़े थे उनके लिए कहा था? नहीं देखिए, इन्होंने जो कहा था वो किसानों के लिए ही कहा था, लेकिन मोदी जी को ये एहसास नहीं था। मोदी जी को पूरी उम्मीद थी कि इनका जो भगवाकरण मीडिया है, जो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ये जो बसंतियां इनके अंगना में नाचती हैं और कॉर्पोरेट घराने चलाती हैं, इनको ये लगा था कि बस ये हमें बचा के ले जाएंगे और हम किसी भी तरह भारत के अन्नदाता किसानों को आतंकवादी करार दे देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। आप देखिए इंटरनेशनल बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी थे वो किसानों के साथ खड़े थे। बाद में मोदी जी ने जब देखा उत्तर प्रदेश में इनका नारा ढीला हो रहा है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो इन्होंने फौरन कहा नहीं हम तमाम ये 3 काले कानून है ये वापस लेते हैं, हमसे भूल हो गई। तब मोदी जी ने नहीं कहा था कि हम जिनको आंदोलनजीवी कह रहे थे वो कौन थे। तो ये तो ड्रामेबाज है, पहले ये कहते हैं बाद में कहते हैं कि हमारी स्लिप टंग हो गई, हमारा ये हो गया। पूरे देश का मीडिया, यहाँ तक कि सरकार में बैठे नेता सब इस भगवा रंग और बेशर्म गाने पे बात कर रहे हैं। देश में कोई और समस्या नहीं रही क्या? नहीं भाई, मैं ही तो कह रही हूँ कि सारी की सारी समस्या खान बरादरी हो गई, पठान बरादरी हो गई, पठान मूवी हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई। एक बात बताइए, दीपिका पादुकोण जिसकी बेटी है उसको ऐतराज नहीं, उसने क्या पहना? दीपिका पादुकोण के जो चाहने वाले फैन उनको ऐतराज नहीं दीपिका पादुकोण ने क्या पहना। दीपिका पादुकोण का पति रणबीर कपूर उसको भी ऐतराज नहीं। फिर ये लेबर पेन ले लेके क्यों मर रहे हैं? तो वही वाली बात हो गई, बच्चा पैदा कर रही है औरत और लेबर पेन ले रहे हैं भक्त, और ये भक्त जो लेबर पेन ले लेके मर रहे हैं। अरे जब उनको ऐतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों मौत आ रही? तुम क्यों पागलों की तरह, आवारा सांड की तरह, जहाँ तुमने खान देखा और तुम्हारे अंदर का सांड निकल कर आ गया और तुम्हें टक्करें मारनी शुरू कर दी। लेकिन शाहरुख खान का वो बयान
जिसमें वो कह रहे हैं मतलब तंज कतर है लोगों पे, अभी हम जिंदा हैं, इसे नहीं, तो वो देख रहे हैं कि उनके खिलाफ वो तंज नहीं कर रहा। मतलब एक देखिए ना कि एक इंसान कितना मजबूर है कि एक इंसान सिर्फ इसलिए यहाँ पर अपनी शनाख्त को ढो रहा है क्योंकि उसके नाम के आगे खान लगा हुआ है, जबकि इन जाहिलों की टीम को ये नहीं पता कि शाहरुख खान की बीवी गौरी छाबरा प्योर पंडितानी है, उन्होंने अपने नाम के आगे खान नहीं लगाया। शाहरुख खान के दोनों बच्चे आर्यन खान, सुहाना खान, दोनों अपनी मर्जी से जो मर्जी करना चाहे करें, उनको तो बुर्खा नहीं उड़ा रखा, उनको तो मुल्ला नहीं बना रखा। लेकिन शाहरुख खान इतना बेबस और मजबूर था। आप देखिए बंगाल फेस्टिवल में, फिल्म फेस्टिवल में वो ये कह रहा था कि अभी जो जिंदा लोग हैं वो वाकई जिंदा है और पॉजिटिव लोग जो हैं वो पॉजिटिव तरीके से इस फिल्म को देखेंगे, मेरे व्यूज़ को देखेंगे, और जो निगेटिव है वो तो बम की तरफ फटेंगे। तो बरसाती मेढक है, हर मौसम में जब बरसात आएगी टर 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 करेंगे, क्योंकि इनका आका और नागपुर से इनको ऑर्डर मिला है कि जब भी खानों की फिल्म आए तुम टर 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 करना शुरू कर दो। मुकेश खन्ना जो शक्तिमान का किरदार निभा चुके हैं, वो बावला जिसको मरा हुआ घोषित कर दिया था, वो अपने आप को जिंदा नहीं बता पा रहा था, लॉकडाउन में उसको वायरल कर दिया था क्योंकि मुर्दा ज़मीर है। वो मुर्दा ज़मीर दोबारा फिर मर गया, तो लोगों ने कहा मुकेश खन्ना मर गया। वो फिर कह रहा है कि हाँ भगवा की तौहीन करी है तो गलत है ये। तो पहले तुम अपना अस्तित्व बचाओ। दूसरी बात, तुम्हें भगवा से इतनी ही प्रॉब्लम है और भगवा के पीछे तुम ऐसे ही लेबर पे ले लेके मर रहे हो, तो भगवा को पेटेंट करा दो, भगवा को रजिस्टर करा दो और कहो कि भगवा का इस्तेमाल सिर्फ भाजपाई उथल पुथल मचाने के लिए, देश में दंगे मचाने के लिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज ना तो कोई भगवा कलर का कुछ कपड़ा पहन सकता है। तो आप लोग भी मचा रहे हैं, मुसलमान नहीं, का हम तो पूरा कह ट्रेंड चल रहा है। हम तो कह रहे हैं वी सपोर्ट भगवा, आई सपोर्ट भगवा। हम तो कह रहे हैं मतलब फिल्म का बायकॉट नहीं होने देंगे, फिल्म देखने जाएंगे, आप ही देखिए 6 रुपए बचाएंगे रोज के हिसाब से, तब भी 180 बचते हैं जब तक फिल्म रिलीज चलो होगी। हम तो कह नहीं रहा, हम देखने जाएंगे, मौका लगा देखने जाएंगे, किसी का बाप हमें टिकट नहीं दे रहा, हमारी मर्जी की देखने जाएंगे। सूरज की कलर, सूरज जो रोशनी देता है वो ऑरेंज कलर की रोशनी देता है, यानी इनके ही चड्डीधारियों के बाद भगवा रोशनी हो जाती है। अपने बाप की अगर तुम औलाद हो, जाओ रोको, मुसलमान के पास से रोको सूरज की रोशनी। और जितने भी पेड़ पौधे सब्जियां हैं ये हरी हैं, जिस हरे कलर को तुम मुसलमानों से रिलेट करते हो, तो सब्जियां खानी छोड़ दोगे भक्तों, पेड़ों की छाया लेना छोड़ दोगे, पेड़ों के फ्रूट खाना छोड़ दोगे, तो ये रंग जो है तुम्हारे बाप की पपौती नहीं है, रंग मेरे खुदा ने उतारे और अपनी मर्जी से उतारे, जिसकी मर्जी जो रंग ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये वाला कलर मत पहनो, वो वाला कलर मत पहनो, तुम पहनो तो सही। वो है ना कि तुम, वही एक है ना फिल्म की बात कि हम करें तो कैरेक्टर डीलर, तुम करो तो तुम्हारा मतलब पूरा का पूरा किरदार जबरदस्त निकल कर आ जाता है। तो तुम्हारी जितनी हीरोइन है तमाम के तमाम भगवा पहनते हैं, भोजपुरी फिल्मों में जाकर देखो तमाम भगवा में आधा हनीमून मनाती हुई आपको नजर आती है। वहाँ तुम्हारी गैरत नहीं जागती कि तुम्हारी बहनें टिप टिप बरसा पानी में क्या क्या चुम्मे चाटियां करवा रही हैं। लेकिन क्योंकि ये खान की मूवी है, ये पठान की मूवी है, और तुम्हें दीपिका पादुकोण से इसलिए लेबर पेन आ रहे हैं क्योंकि वो जेएनयू के साथ उस वक्त खड़ी हुई थी जब तमाम भगवा चिंटू आरएसएस की नाजायज औलादे जेएनयू में तोड़फोड़ कर रहे थे और वहाँ पर उनके हाथ पैर तोड़ रहे थे। तो इकलौती एक हीरोइन थी दीपिका पादुकोण जो जेएनयू में गई थी और उसने कहा था कि मैं इंसानियत के साथ हूँ, इसलिए तुम उसको कह रहे हो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है।